दीपोत्सव या दीपावली हम जिसे पर्व को कहते हैं, आप इसका महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि ये दो युगों का मिलन है। दीपोत्सव या दीपावली हम जिसे पर्व को कहते हैं, आप इसका महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि ये दो युगों का मिलन है। एक युग में तो भगवान राम जब लंका पर विजय करने के पश्चात अब लौटे थे अयोध्या, या अयोध्या उनके आने की सूचना आई थी, तो उस समय पर अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। सनातन धर्मी उस प्रसन्नता में मनाते हैं, भगवान श्री राम की प्रीति प्राप्त हो, इसलिए हमारे मन में अहंकार के ऊपर विजय जब हुई थी राम की, उसके ऊपर जो मन में हमारे भावना रही उसको हम मनाते हैं। दूसरा, जब एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण की मुक्ति के लिए जब प्रयास किया था, महाराज बलि को वरदान पश्चात भगवान नारायण उनकी सेवा में चले गए थे, और नारायण की उनकी सेवा में जाने से सभी मांगलिक कार्य इस धरती के ऊपर और स्वर्ग में हर प्रकार के लोकों में समाप्त हो गए थे। तो लक्ष्मी उनको बहन बनकर महाराज बलि से वरदान स्वरूप या कहें कि दक्षिणा स्वरूप वापस मांग लाई थी। तब जो है इस प्रसन्नता में भी दीपोत्सव मनाया जाता है। दो कारण इस प्रकार से लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मनाए जाते हैं। सर, उल्लू की पूजा करते हैं कुछ लोग, उल्लू का क्या महत्व है? ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जो है उल्लू है, और उल्लू की पूजा करना वाहन की पूजा लक्ष्मी के पूजन का ही एक अंग है, इसलिए किया जाता है। कई लोग भ्रमवश तांत्रिक विधि से करते हैं, उल्लू की हत्या कर देते हैं, उल्लू के पंख से या उसके पंजों से तांत्रिक विधि से करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा तंत्र में ऐसा कहीं विधान नहीं आता। पशु बलि आदि के विधान है, परंतु वो एक अलग विधि है। किसी एक जीव को, किसी बंधन में पड़े जीव को बचाकर उसकी हत्या कर, उसको प्राण रक्षा करके उल्लू को अगर उस दिन आजाद भी कर देंगे तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसके मुकाबले के लक्ष्मी आ जाएगी उसके प्रिय वाहन की हत्या करने की वजह से। सर, रामचंद्र जी घर आए थे इसलिए दीपावली उत्सव मनाया जाता है और कुछ मनाते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं ऐसे? लक्ष्मी जी की पूजा करने का कारण यह है क्योंकि नारायण की प्रीति प्राप्त करनी है और लक्ष्मी घर में चाहते हैं। लक्ष्मी खाली धन ही नहीं है, लक्ष्मी आरोग्यता, स्वास्थ्य और आपकी मन की प्रसन्नता भी है। साथ में आपका के बीच में आपकी श्री विजय हो, वो भी तो लक्ष्मी ही है। नारायण के बगैर लक्ष्मी नहीं है, नारायण लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं है। लक्ष्मी का पूजन करने का अभिप्राय क्योंकि लक्ष्मी जी ने नारायण को बलि से वरदान स्वरूप वापस ले आई थी, इसलिए लक्ष्मी का पूजन उस दिन किया जाता है। सर, लक्ष्मी दीपावली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ वहाँ मनाई जाती है। तो सर, दीपावली क्या करना चाहिए जिससे कि उसके कष्ट दूर हों, लक्ष्मी आए? क्योंकि लोग इसीलिए दीपावली को पूजते हैं, इसलिए मनाते हैं। तो क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी जी की जो हर आदमी खुशहाल रहे? ठीक है, सबसे पहली बात तो वैदिक पूजाएं करें। जितना आप धर्म शास्त्र सम्मत पूजन करेंगे उतना आपके घर में आनंद बनेगा। ये बलि विधि आदि न करें तो अच्छा है, परंतु इसकी विधि पूर्ण रूपेण ऐसी है शास्त्रीय सम्मत। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन होता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार चाहे मिट्टी की नई प्रतिमा या चांदी की लाए, लक्ष्मी गणेश को घर में लाकर उनका उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर उनको स्नान आदि भोग आदि लगाकर वस्त्र सुवस्त्र स्वर्ण चांदी आदि उनको देकर, मिठाई विशेष तौर पे, और लक्ष्मी का प्रतीक है जिसे हम खील बताशे बोलते हैं ना, खील जरूर उस दिन पूजन की जाती है, और चीनी से बने हुए बताशे, और साथ में अपने पितरों का अवश्य निकाला जाता है। जिन लोगों को अतिशय लक्ष्मी के साथ साथ और संपन्नता भी प्राप्त करनी है वो लोग कुबेर पूजन भी उस दिन करते हैं। साथ में एक काम और कर सकते हैं, जिन लोगों का अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो उस दिन से अपने व्यापार की नई पुस्तकें आरंभ करें, अपने अकाउंट्स उसी दिन से शुरू करें, तो उन लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के यहाँ अभी भी रिवाज है अपनी बही लिखने का, तो कलम दवात का पूजन भी उस दिन किया जाएगा, तभी करेंगे। साथ में काली का पूजन किया जाएगा ताकि लोगों की कुदृष्टि
हाय आप लोगों के व्यापार या आप लोगों के ऊपर जो पड़ती है उसको शांत किया जा सके। विशेष तौर पे लक्ष्मी के पुष्पों से करें। 8 प्रकार की लक्ष्मी कही गई है, उनके सभी नामों का स्मरण करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके जैसी भी आपने लक्ष्मी की प्रतिमा रखी है उनका पूजन करें। और विशेष तौर पे ध्यान रखें, लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त हम जो कहते हैं ना, उसका पाठ करते हैं और हर मंत्र के पश्चात एक लाल गुलाब भगवान माई को अर्पण करते जाएं। आप लक्ष्मी जी की कृपा, एक एक मंत्र में एक एक वस्तु चढ़ाने का विधान है, उसमें आप लाल गुलाब के पुष्पों से जो जो चढ़ाते जाएंगे लक्ष्मी का पूरा सांगोपांग पूजन हो जाएगा और लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको 1 वर्ष के अंदर प्रतिदिन प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए लक्ष्मी के लिए और गणेश जी के लिए, जो सरल हो और लोग माता जी को प्रसन्न कर सकें, गणेश जी को प्रसन्न कर सकें? गणेश जी के लिए तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना सबसे श्रेष्ठकर कहा गया है। जिनको नहीं आता है तो वो मात्र गणेश जी के बीज मंत्र का ओम गंगणपते नमः करके दुर्वा आदि उनको सुपारी आदि जरूर चढ़ाएं, उससे प्रसन्न। ऐसे ही श्री लक्ष्मी जी के लिए लाल पुष्प, लाल गुलाब का फूलों का, गुलाब के इत्र हो गया, ये चढ़ाने से श्रीश्चते लक्ष्मीश्च वाले मंत्र से करने से आपको फल मिलेगा। बाकी श्री सूक्त का पाठ करना सबसे श्रेष्ठकर है। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणिम वाला जो सूक्त है उसको करने से आपका कार्य सिद्ध होगा और आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा और गणेश जी का आशीर्वाद दोनों मिलने शुरू हो जाए। सर, दीपावली अब फिर 2 तिथियों में आ रही है, तो कौन सी तिथि लोगों को माननी चाहिए? किस दिन सही श्रेष्ठ पूजा होनी चाहिए जो लोगों को लगे और भला कर सके लोगों? सामान्यतः देखिए, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि के पंचांग शुद्धि आदि करने के पश्चात इस नतीजे पे हम पहुंचे कि 1 तारीख को दीपावली पूजन करना श्रेष्ठ कर रहेगा। सामान्य हृदयजन ऐसे समझे, इन पुस्तकों का नाम भी जिन्होंने न सुना हो, आती हुई तिथि पितृ कार्य के लिए ली जाती है और उदया तिथि देव कार्य के लिए की जाती है। और चूंकि देव कार्य है दीपावली पूजन करना, गणेश पूजन करना, उदया तिथि में 1 तारीख को अमावस्या प्राप्त हो रही तक भी अमावस्या रहनी है, सूर्यास्त के पश्चात भी वो बहुत देर तक प्रदोष काल तक मिल जा रही है। इसलिए सबसे सुंदर समय है कि 1 तारीख को करें और उसमें भी 6:22 से लेकर और 8:17 तक का जो मुहूर्त है विशेष है। वृषभ लग्न आ रहा है, लक्ष्मी चिर रहती है, लक्ष्मी स्थिर रहती है, उस समय पर करें। आखिर के 17 मिनट अगर छोड़ देंगे तो और अच्छा श्रेय मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो हो रहा है वो परेशान कर रही है। और 8 बजे तक आप कर लें, निश्चित आपको लाभ होगा। सर, बहुत से लोग बाहर रहते हैं, लक्ष्मी पूजन नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए क्या संकल्प लेकर के पूजा बाद में भी कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जो किसी कारणवश देश काल परिस्थितिवश न कर सकें, वो समय आपको अगर प्राप्त हो रहा है, उस समय स्नान ध्यान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, लक्ष्मी का ध्यान करके मानसिक रूप से भी पूजन कर लेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा।